डिस्क्लेमर, तो ये वीडियो किसी के दिल को और फेफड़े दुखाने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ लोगों को गैरत दिलाने के लिए। और बात हजम ना हो तो हाजिमुल्ला या कोई फकी खाइए। नीचे कमेंट करके मेरे दिमाग की बत्ती मत बुझाइए। थैंक यू। मैंने तो इस शख्स का पहले ही नाम रख देता रजब बट इज्जत सट पैसा चट, क्योंकि ये शख्स को हमें लुत्फ वाली हरकतें करना नहीं ना बंद करेगा। इन जनाब की वीडियोस होती है वायरल ज़ारा मलिक के साथ। वैसे इस चुड़ैल से बेहतर तो वो ईमान है। इसके लाल बाल देखे तुमने? इस बेकैरती के बाद इनका रिस्पॉन्स आता है। और अगर आप किसी लड़की का मेरे से पूछा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सिंपल एक बात कहिए कि पास्ट सबके होते हैं। ईमान की शादी के बाद भी इनका पास्ट ही चल रहा था। अच्छा, बल्कि वीडियो वायरल होने तक तो इनका माजी ही चल रहा था, हाल तक तो ये अभी आई नहीं और मुस्तकबिल का इनको पता ही नहीं। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी? वैसे मैं तो कहती हूँ शुक्र है इनकी वीडियोस वायरल हुई। जो अंधे फैन इनको देख के बेहोश हो जाते उनकी भी अकलों को कुछ हाथ पड़े होंगे। जिनको नहीं पड़े होंगे ना वो पर इस तरह के कमेंट करेंगे कि रजब इज वेरी तो फिर करो कमेंट। अच्छा जी, एक इनकी वीडियो आती है जिसमें ईमान कॉल आ गया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये जो व्लॉग देख रहे हो ना, इसमें इसका बैकग्राउंड, फिर आप इस तस्वीर का बैकग्राउंड देखो। ने व्लॉग पोस्ट किया 2 महीने पहले, जबकि उसने 11 जून को पोस्ट। फिर जी इनने कवाली भी उसी लड़की के लिए सेटअप की हुई थी और वो लड़की भी वहाँ पे थी। दोनों ने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे और दोनों एक दूसरे के ऊपर पैसे से ही निछावर। ये नहीं जो रजब ने शर्ट पहनी हुई थी वो शर्ट इनने पहनी हुई थी। इन दोनों ने जैसे कि ट्विनिंग भी की हुई थी। और इनके व्लॉग में जो बेड आया ना, वो उस लड़की भी की भी तस्वीर में था बेड। फिर इनने एक दूसरे के लिए वॉलपेपर्स भी लगाए हुए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और जबकि इन मैडम को 45 लाख की घड़ी गिफ्ट की थी एज अ फ्रेंड, अपनी बीवी तक को नहीं दिया होगा इससे इतना पैसा जितना वो देकर आएगी। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इवन जो जहाज में बैठकर इसने जो डिनर किया था ना, वो इसने व्लॉग में दिखा और उसे स्टोरी लगा दी। फिर जी इनके आउटफिट, शूज, कैप, वॉलपेपर, कमरा, जैकेट, इवन के व्लॉग में भी पीछे वो खड़ी हुई दिख रही है। अरे देवा। फिर जी ने किसी व्लॉग में कहा था कि आई लाइक द स्ट्रेट हेयर्स, तो जिसके बाद उनने स्टोरी लगाई थी और लिखा हुआ था कि समवन लाइक द स्ट्रेट हेयर्स। यार मतलब कि तुम इतनी क्रिंज इंसान हो। फिर जी रजब इनको ईदी बेचते थे, इसकी वजह से इन्हें स्टोरी लगाई हुई थी ईदी फ्रॉम परदेसी। फिर जी ये एयरपोर्ट में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर होटल में इनको सबसे आखिरी वाला कमरा दे दिया और जब पूछा कि क्यों दिए तो कहता प्राइवेसी चाहिए थी इनको। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो मुझे आइडिया है इस चीज का कि यहाँ बसाई किस तरह, ठीक है। अब ये बताएगा कि लड़कियां कैसे बसाई जाती है, जो खुद किसी लड़की के साथ पकड़ा के और जिसकी बहन लोगों के साथ गले मिल रही होती है, जिसका कोई रिश्ता भी नहीं उसके साथ भी ऐसे गले मिल रही होती है। तो जनाब ये सिखाएंगे कि घर कैसे बसते। तो आइए सीखिए रजब भट्ट के साथ। मेरा और ईमान का जो भी मसला है, जो भी हमारा इशू है, विल सॉर्ट इट आउट। आपको उसको टिकटॉक के ऊपर लिखाने की जरूरत है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो यार इससे ज्यादा ना मुतमईन डीड इंसान मैंने की देखा ही नहीं होगा। गलती अपनी है लेकिन इल्जाम हमेशा दूसरों पे लाते हो। भाई तुम वायरल हुए, तुम पब्लिक हुए, लाए तुम ईमान को तुम हो, ठीक है। उसके भाई ने आज तक अपनी बहन को नहीं दिखाया था। शादी के बाद आप नहीं उसको दिखाया था ना। यू विल सॉर्ट इट आउट। अगर तुम सॉर्ट करने वाले होते ना तो उसको लाइफ में आकर यूं करके ना बोलते, उसके घर में जाके कहते कि तुमने ऐसी बात नहीं करनी, ठीक है। एवरीवन नोस कि उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं है। वो शाम में 5 बजे उठे, शाम में 6 बजे उठे, जो मर्जी जिस तरह मर्जी। आधा महीना अपने घर, आधा महीना माँ के घर, कोई मसला नहीं, सब उसके घर है। ओ भाई कोई जाहिल को समझाओ कि जिंदगी सोने उठने का नाम नहीं है। चाहे 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, अपनी माँ के घर रहो या इधर रहो। फर्क किस चीज से पड़ता है कि बीवी घर में आगे पीछे मुंह मारो और उसकी फिर वीडियोस वायरल हो। तू मेरा पता कर ना, वो शराब बन तेरे मिनट बना के दिल से इसको बदलनी ना। पहले तो मार बता मिलता है लेकिन तू बाकी चुनी समझ गई। तू बड़ा खुश करना। अरे बहुत मजा आने अपनी मां का ख्याल कर। तू मेरा कमाना पे देखे कैसे धमकियां दे रहे। ये बात कर रही थी कि खुद गलत है और दूसरे जहान, सारे जहान को ये धमकियां देता पिटारेगा कि तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना। अपने गिरबान में नहीं जागेगा, अपनी गलती मर के भी नहीं मानेगा। बेचारों को धमकियां दे दे के पागल कर देगा ये। मैं पागल हूँ। मैं कहती हूँ बेचारी शरीफ सी, मासूम सी, एजुकेटेड सी लड़की को पता नहीं किस जाहिल इंसान के पल्ले बांध दी है यार तुम लोगों ने। जो उठते बैठते उसको दिन रात ऐसे जलील कर होता है जैसे वो उसकी बीवी नहीं, जैसे कोई पता नहीं क्या है ये। ये जनाब है तो इनकी शान में खड़ी हो जाओ। क्यों खड़ी हो भाई? हाँ खड़ी हो जाता कि इन जनाब की कुछ शान में गुस्ताखी ना हो जाए। हाँ खड़े हो जाओ यार, तुम्हारे जरिए तो कमा रहा है और दूसरों पर लुटा रहा है, तो खड़ी हो जाओ बहन। आपके तो लक्षण वैसे भी नहीं घर बसाने वाले हैं ना। बस कोई इनके लक्षण की बात मत कर लेना यार, नहीं तो कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट होती है हमारी जिंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह।
नशा और कोई चीज किसकी होती है? बात पे रिएक्शन चेक करो, इस हैदर का रिएक्शन चेक करो। जो ही बोतल की बार कोई नशावर चीज की हैदर ऐसे घबराए जैसे वो कह रहा हो कि अभी बोतल निकाल पीते हैं, ये तो वो कैमरे के सामने करेंगे जो करें। कर लो, आपने वैसे भी आवाम को इतना पागल बनाया हुआ कि हाँ ये सबसे अच्छा है, ये तो चीज सबसे बेहतरीन है, इसके अलावा कुछ अच्छा हो सकता है। इसने किया तो हम भी करेंगे, जैसे उसने टैटू बनाया ना ज़ारा मलिक ने, ये हम भी पीते बोतलें। वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये एंड में क्या है, मुझे ऐसा लगा जैसे चुड़ैल होगी, कोई हॉन्टेड हॉरर वीडियो चल रही है। जरा चेक करो ये कौन है, चेक किया, मुझे लगा कुछ चुड़ैल वुड़ैल है। इस शख्स के बारे में मैं क्या करूँ, कैमरा हाथ में पकड़ता, जो भी मुंह में आता है यहीं करके बोल देता है, बाद में पता भी नहीं होता। आधी से ज्यादा बातें अपने खिलाफ ही बोलता है। जो ये रील में कर होता है ना, वही बोल होता है कि हम बहुत मासूम से शरीफ से लोग हैं। ये जनाब फिर उम्रा करने के लिए चले जाते हैं और इनकी अम्मी जान पीछे रो पीछे रही होती है, सिंपैथी गेन करने के लिए। एज यूजुअल उनका ही काम है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। वैसे ये साहबा कराम को गालियां देते हुए और माफिया मांगते हुए अल्लाह अल्लाह नहीं करता, लेकिन आज तो उसकी वीडियो में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह हो रहा है। देखो जरा, जिस पर लोगों ने कहते हैं रजब ने व्लॉग छोड़ दिया, रजब ने ये हम लोग रजब हम दुआ मगर नहीं रह सकते। मतलब बात है यार, मैंने जहाँ जहाँ देखे ना, मुझे इतनी वीडियोस मिली है कि ये चला गया छोड़ के, ये हो गया वो हो गया, मरने लगे। यार बस कर दो, शुक्र है वो गया है, कुछ अच्छा हुआ है जिंदगी में। वो कहते हैं ना हंस कम जहाँ पाक, तो बस वही सीन हो गया। अल्लाह करे ये सीन बरकरार है और इसको मिनाइल मलिक की तरह चैनल छोड़ने का दौरा ना पड़े। ये लगातार दौरे में चैनल बंद, तो चलो कुछ लोगों की आवाजें भी यहाँ तक पहुँचा ही देते हैं। जो क्लिप है जिसमें पीछे ज़ारा मलिक दिख रही थी ना, इसमें इसने कमेंट किया कि इतने गौर से कैसे देख ले। वैसे इतनी तेज नजर किसकी होती है यार। हाँ कोई फुप्पी हो तो कुछ कह नहीं सकते। इस सीन को व्लॉग से डिलीट कर दिया जाए, डिलीट तो करना ही था क्योंकि इन्हें प्रूफ जो छुपाने थे। अब ऐसे लोगों की बात पर गुस्सा ना आए तो क्या, बिल्कुल फेक है ये सब, बस दूसरों की लाइफ में घुसने का ज्यादा शौक है लोगों को। तो ऐसे लोग ना आंखों देखे निकल जाते हैं और इन्हीं लोगों को तो बेवकूफ बना रही है। कुछ लोग पागल होते हैं जो देखकर भी बोलते हैं कि बस कर दो, मतलब नहीं, मतलब अजीब लोग। इन लड़की ने सही कमेंट किए, मैंने कहा ना तुम लोग आंखों देखे मक्खी निकलने वाले लोग हो। अच्छा ये सबसे मजे का कमेंट है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अमेरिका की साजिश है, इसके खिलाफ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आसार कुछ ऐसे लग रहे हैं कि जितना मर्जी टाइम वेस्ट कर लो, ईमान ने इसी के साथ जिंदगी गुजारनी। सबसे मजे का ये कमेंट है कि आई हेट रजब बट, सीधी बात नो बकवास। अच्छा ठीक, ये वो क्लिप है जिसमें ये मैडम कह रही थी कि ईमान होगी मासूम, जिस पर लोगों ने क्या कमेंट किया चेक करें। आप ईमान से ज्यादा अच्छी हो। एक सेकंड, ओ भाई मारो मुझे मारो। नीचे इस बंदे ने इसकी सीखी है कि तुम्हारे शोर को भी ऐसे ही मिले। सब बोलो आमीन। ना बच्चा है, सब मिलके बोलो आमीन इंशाल्लाह। और करवा अपनी बेइज्जती, उस लड़की में कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ब्रो। अब देखो क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी जब से वीडियोस वायरल हुई है। यहाँ पे बस ये चल रहा है रजब ऑल पार्ट्स अवेलेबल, रजब ओरिजिनल वॉइस अवेलेबल, और ये चल रहा है यहाँ पर। वो जो रजब भाई नहीं चाह रहा, जो कह रहे ना रजब भाई, अब उस शख्स को जाके कुटना चाहिए जो रजब भाई इस सिचुएशन के बाद भी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गलत आप हो ब्रो। बस ये मेरी होगी है, बस उम्मीद करते हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।